अक्षय नवमी की कथा, आंवला नवमी की कथा। नमस्कार दोस्तों, अनुभव ज्ञान गंगा चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुने आंवला नवमी की कथा। एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनके 5 बेटे और बहू भी थे। सेठ सेठानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो बहुत दानवीर और धनवान थे। उनके पास इतना सोना चांदी था कि उनको समेटने के लिए, उसको रख रखाव करने के लिए कई नौकर चाकर थे और वे भी धन को गिनने के बजाय तराजू में तौल कर धन रखते थे। मतलब कि सेठ जी के पास इतना पैसा था कि 7 पुश्ते भी बैठ कर खाएं तो तब भी धन कम नहीं होगा। जो सेठानी थी, उनका एक नियम था कि वो रोज पूजा पाठ करके एक सोने का आंवला दान करती थी और फिर खाना खाती थी। इस तरह सेठ सेठानी बहुत आराम से जिंदगी चला रहे थे। लेकिन एक दिन सेठानी की बहू ने सोचा कि यदि माँ इस तरह रोज रोज एक सोने का आंवला दान करती रही तो कुछ दिनों में हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। क्यों ना माँ से कहा जाए कि वह रोज सोने की जगह एक सादा आंवला दान कर दें। और फिर सभी बहुएं अपनी सासू जी के पास जाकर कहती हैं कि वह सोने के आंवले की जगह एक सादा आंवला दान करके खाना खा लिया करें। सेठानी उनकी बात मान लेती हैं और वह सोने की जगह एक सादा आंवला दान करने लग जाती हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी बहू को, सेठानी को, सादा आंवला दान करना भी अच्छा नहीं लगता और वह सभी सासू जी को सादा आंवला दान करने से मना कर देती हैं। अपनी बहू की बात सुनकर सेठ जी और सेठानी जी को बहुत दुख होता है और वह अपना घर छोड़कर कहीं दूर निकल जाते हैं। अब सेठ सेठानी जी चलते चलते जंगल में पहुंच जाते हैं। उस दिन सेठानी जी आंवला भी दान नहीं की थी, इसलिए उन्होंने खाना भी नहीं खाया। जंगल में पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और सेठ सेठानी वहीं पर एक घने पेड़ के नीचे सो जाते हैं। उन्हें देखकर भगवान सोचते हैं कि आज मेरे भक्त के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। और जहाँ सेठ सेठानी सो रहे होते हैं, वहीं पर भगवान की कृपा से सोने के आंवले का एक पेड़ आ जाता है और जब उनकी आँख खुलती है तो वह देखते हैं कई सोने के आंवले ज़मीन पर पड़े हैं। अब सेठानी उन आंवलों में से एक आंवला दान कर देती है और फिर सेठ जी और अपने लिए खाना बनाकर खाती है। वो दोनों वहीं अपने लिए घर बनाकर रहने लगते हैं। धीरे धीरे सेठ जी का व्यापार बढ़ने लगता है और वापस उनके पास खूब सारा धन इकट्ठा हो जाता है और फिर से सेठानी एक सोने का आंवला रोज दान करने लग जाती है। उधर सेठ जी और सेठानी जी के घर से निकलते ही उनके बेटे और बहुओं में आपस में झगड़े होने लगते हैं और इस कारण उनका व्यापार घाटे में जाने लगता है। सारी पूंजी खत्म हो जाती है और उन्हें मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ता है। एक दिन काम की तलाश में घूमते घूमते सभी वहां पहुंच जाते हैं जहां सेठ सेठानी जी रहा करते थे और वहां सेठ जी के भवन का निर्माण का काम चल रहा होता है। उनमें उनके बेटे बहू भी काम करने के लिए पूछते हैं। वहीं भवन के निर्माण में बेटे बहू को भी मजदूरी करने को मिल जाती है। उन्हें पता चलता है कि यह सेठानी जी से सोने का आंवला दान करती हैं। यह बात सुनते ही उन्हें लगता है कि कहीं ये हमारे माता पिता तो नहीं, पर सोचते हैं कि हमारे माता पिता के पास तो कुछ भी नहीं था, तो फिर वो हमारे माता पिता कैसे हो सकते हैं। एक दिन उनके बेटे बहू सेठानी जी को देख लेते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं। कहते हैं कि हम पैसों की लालच में अंधे हो गए थे। हमारी लालच के कारण आपको भी घर छोड़ना पड़ा, जबकि हमारे घर में जो भी कुछ था वो आपकी किस्मत का था। सेठ जी अपने बेटे बहू को माफ़ कर देते हैं।
फिर से वो सब एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, आंवला नवमी के दिन अगर दान किया जाए तो सोने के बराबर होता है। अगर एक कच्चा ना आंवला दान किया जाता है तो वो सोने के बराबर दान माना जाता है। अगर ज़्यादा कुछ ना हो पाए दोस्तों, तो आंवले के नीचे खीर बना के खुद भी खाएं और ब्राह्मण को भी खिलाएं। पूरे परिवार उसके नीचे आनंद खुशियाँ मनाएं और धूप दीप जिससे भी हो सके उस प्रकार आंवले की उस दिन पूजा करें और फेरी भी करें और कच्चा सूत भी लपेटें। इससे आपका घर धन धान खुशियों से भरा रहेगा। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो कहानी पसंद आई हो जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। यहाँ से आपको एकदम सटीक और काम की वीडियो सुनने को मिलेंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय माता दी।